everyone. I am Dr. Rahul Singh, consultant neurosurgeon, brain, spine and peripheral nerve surgeon. I am the director of Landmark Advanced Neurospine Care. It is situated in Sector B, Aliganj, opposite Bank of Baroda. आज हम लैंडमार्क एडवांस न्यूरोस्पाइन केयर की जो पेशेंट एजुकेशन सीरीज़ है उसमें आज ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन ट्यूमर एक काफ़ी कॉमन एंटिटी है जो कि बढ़ती हुई रेडिएशन एक्सपोजर, पोल्यूशन और इंक्रीजिंग सर्वाइबिलिटी की वजह से बढ़ती जा रही है। अगर हम ध्यान दें तो कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो ब्रेन ट्यूमर में आपको दिखाई दे सकते हैं। सर दर्द एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में देखा जा सकता है। सर दर्द किस प्रकार का हो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो इसमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है। ब्रेन ट्यूमर से एसोसिएटेड जितने भी सर दर्द होते हैं वो आमतौर पे सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, वो भी सीवियर हेडेक होता है। और ये हेडेक वॉमिटिंग या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जिसको कहते हैं कि उल्टी के साथ जो है रिलीव हो जाता है, प्लस परसिस्टेंट हेडेक भी मिल सकता है। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही तेज़ हेडेक हो रहा है और साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही है तो ज़रूर अपने न्यूरोसर्जन से संपर्क करें, क्योंकि ये लक्षण ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। इसके अलावा हमें जो दूसरा सिम्टम कॉमन दिखता है वो है मिर्गी का दौरा। स्पेसिफिकली अगर सुप्राटेंटोरियल यानी दिमाग के ऊपरी हिस्से में अगर ट्यूमर हो तो उसमें मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। किसी भी यंग आदमी में जो कि 20 साल या 20 साल के ऊपर हो और उसे पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेन ट्यूमर होने की जो संभावनाएं हैं वो ऑलमोस्ट 20% होती है। तो ऐसे स्थिति में दिमाग का ज़रूर एक सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। उसके अलावा फिर बाकी हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा सिम्टम अगर हम देखें तो देखने सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है अगर ट्यूमर जो है देखने के फाइबर या सुनने के जो नर्व फाइबर हैं उसको इन्वॉल्व कर रहा है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन कहाँ कहाँ ट्यूमर का है, जैसे मान लें कि अगर ट्यूमर जो है हमारे इसको अगर ध्यान दें मोटर कॉर्टेक्स पे है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर दाहिने तरफ है तो बाएं हिस्से में लकवा मार सकता है, बाएं तरफ होने पे दाहिने हिस्से में लकवा मार सकता है। इसके अलावा अगर जो फ्रंटल लोब का एरिया है जो कि आगे की तरफ हम देख रहे हैं जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, या जो लैटरली जो टेम्पोरल लोब है इस एरिया में अगर ट्यूमर को स्थापित है तो पेशेंट में बिहेवियर चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, याददाश्त जाने लगना, ठीक है। इसके अलावा जब ट्यूमर का साइज अगर बढ़ जाता है और स्पेसिफिकली अगर ब्रेन स्टेम यानी जो सेंटर है हमारे सांस लेने और हृदय गति का उसमें अगर ट्यूमर हो जाए तो ऐसी स्थिति में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। कोमा में जाने की स्थिति में पेशेंट की सांस लेने की क्षमता और हृदय धड़काने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तो अगर कभी भी आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हो कि सर दर्द हो रहा हो जो कि अर्ली मॉर्निंग हो और सर दर्द के साथ साथ उल्टी के सिम्टम आ रहे हो, इसके अलावा अगर आपको मिर्गी के दौरे आ रहे हो या किसी भी प्रकार का देखने सुनने में अगर दिक्कत हो रही हो जो कि सर दर्द या मिर्गी के साथ एसोसिएटेड हो या एक हिस्से का लकवा प्रतीत हो रहा हो, और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का बिहेवियर चेंजेस दिख रहा हो जो कि तेज़ी से बढ़ रहा हो, अचानक झटके से शुरुआत हो बिहेवियर चेंज और तेज़ी से भविष्य में अगर बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन ट्यूमर का संचय किया जा सकता है और इसके लिए डायग्नोसिस के लिए आपको अपने न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर को अगर समय से अगर हम डायग्नोस करें तो इसको क्योर पॉसिबल है। तो ब्रेन ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर है, दूसरा कैंसर की गांठ होती है। अगर हम एमआरआई कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं उसमें कोई भी अगर गांठ दिखती है तो पहले उसे कंफर्म करने के लिए कि वो कैंसर की गांठ है या नहीं है उसके लिए कई जांचें हम कर सकते हैं। एमआरएस एक जांच है जो एमआरआई की एक प्रकार की विशेष प्रकार की जांच है जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर की गांठ है या नहीं है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे शरीर के हिस्से से फैला हुआ ट्यूमर है तो उसके लिए हम पेट स्कैन भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और जांचें हम इम्पॉर्टेंट तौर पे कराते हैं वो है सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर की सप्लाई कहाँ से है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर हमारी सर्जिकल अप्रोच डिसाइड होती है।
पहली बात समझ लें कि मेडिसिन से ब्रेन ट्यूमर का कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है, केवल सर्जिकल क्योर ही अवेलेबल है। इसके अलावा कैंसर आने की स्थिति में सर्जरी से जितना पॉसिबल हो उसे हम निकाल लेते हैं, फिर रेडियो और कीमोथेरेपी के लिए देते हैं। जो सर्जिकल टेक्निक है वो भी हम 3 हिसाब से करते हैं। अगर जो इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर है उनमें हम एंडोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी कर सकते हैं, नहीं तो बाकी मैक्सिमम केसेस में हम माइक्रो सर्जरी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर जो सेंसिटिव एरिया में है, जहाँ पे कि केवल क्रिटिकल एरियाज हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी एरर होने पे पेशेंट को पैरालिसिस या आंखों की रोशनी या सुनने की क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है, ऐसी स्थिति में हम अवेक क्रेनियोटमी का उपयोग करते हैं। अवेक क्रेनियोटमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज को, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि मरीज को हम जगाए रखते हैं और पेशेंट अपना काम करता रहता है, म्यूज़िक बजाता रहता है और ब्रेन पे हम सर्जरी करते रहते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का उसके फाइबर पे या किसी भी वाइटल एरिया पे अगर हम कर रहे हैं तो पेशेंट तुरंत हमको कंप्लेन करके बता देता है। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम और न्यूरो नेविगेशन का भी हम यूज़ करते हैं। समय से अगर इलाज कर दिया जाए ट्यूमर का तो पूर्णतः इसका हम इलाज कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। कैंसर की स्थिति में भी जिसमें दोबारा होने और क्योर होने की संभावना नहीं होती है, उसमें भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं पेशेंट की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की अगर भविष्य में आपको या आपके परिवार को इस तरह की दिक्कतों का सामना होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी न्यूरोसर्जन से एक ओपिनियन ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम ब्रेन ट्यूमर के ही हों हमेशा, लेकिन बेहतर है कि अगर हम प्रोफाइलैक्सिकली अगर दिखा लें तो समय से डायग्नोस होने से हम एटलीस्ट क्योर कर सकेंगे उसे। धन्यवाद।